ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण शहर को हरा भरा और सुंदर बनाने के लिए 12 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगा। ये राशि पार्कों, ग्रीन बेल्ट और सड़कों के किनारे हरियाली के विकास व 2 साल तक रखरखाव पर खर्च की जाएगी। वृंदावन में साधु राघव दास की चाकू से गला रेतकर नृशंस हत्या, नशे के विवाद में गई जान। वृंदावन में चामुंडा घाट के पास एक साधु राघव दास की गला रेतकर हत्या कर दी गई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह हत्या गांजे के नशे को लेकर हुए विवाद के कारण हुई। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड अजगैबीनाथ धाम देवघर 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन पर बर्ड गार्ड लगाएगी। ये पहल पक्षियों के कारण होने वाले तकनीकी फॉल्ट और बिजली आपूर्ति में रुकावट को रोकने के लिए की जा रही है। बीपीएससी टीआरई 4 में क्या बदला? भाषा में पासिंग मार्क से टाई ब्रेकर तक बदली व्यवस्था, समझे पूरा गणित। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों में भाषा पेपर में न्यूनतम पासिंग मार्क्स, टाई ब्रेकर नियम शामिल है। पिघल रहे ग्लेशियर, 1.5 अरब लोगों पर संकट। हिमालय क्षेत्रों के लिए वैज्ञानिकों का बड़ा अलर्ट। एक नए शोध के अनुसार पश्चिमी हिमालय, मध्य और पूर्वी हिमालय की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे सदी के अंत तक मौसमी बर्फ का बड़ा हिस्सा खोने की आशंका है। दिल्ली में 47 लाख वोटरों का नाम कटने की नौबत। एसआईआर में 47 विधानसभा सीटों पर 40% तक वोटर हो जाएंगे बाहर। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 24 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची से 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में कैसे आएंगे शिक्षक? न रिक्रूटमेंट एजेंसी और न डेपुटेशन कोटे के लिए पैनल। चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। भर्ती के लिए कोई एजेंसी नहीं मिल रही और डेपुटेशन पर भी शिक्षक नहीं आ रहे हैं। ऐसे में शिक्षक कहां से आएंगे? चंडीगढ़ सहित पंजाब के कई जिलों में आज भारी बारिश। मौसम विभाग की चेतावनी जारी। मानसून और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मंगलवार को चंडीगढ़ सहित पंजाब के कई जिलों में भारी वर्षा हुई। मौसम विभाग ने बुधवार को भी कुछ जिलों में भारी वर्षा का अनुमान जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में अग्निवीरों की बल्ले बल्ले। पुलिस भर्ती सहित 6 सरकारी नौकरियों में मिलेगा 20% आरक्षण। हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए नई आरक्षण नीति जारी की है, जिसके तहत उन्हें द्वितीय श्रेणी पदों पर 1%, तृतीय श्रेणी पदों पर 5% और पुलिस सहित 6 विशेष पदों पर 20% आरक्षण मिलेगा। गुरुग्राम के मानेसर स्थित बाबा भीष्मदास मंदिर में बुधवार सुबह एक 3 दिन का नवजात बच्चा लावारिस मिला। पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया है और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर परिजनों की तलाश कर रही है। उत्तराखंड का राष्ट्रीय पक्षी कौवा बीएड एमएड एग्जाम की आंसर की में लिखा था। ये जवाब बीएड एमएड प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी में कई गलत जवाब पाए गए, जिसमें राष्ट्रीय पक्षी को कौवा बताया गया था। देहरादून के विकास नगर में मंगलवार देर रात एक वाहन जगती नहर में गिर गया। पुलिस अभी तक वाहन में सवार लोगों और वाहन के प्रकार का पता नहीं लगा पाई है। एसडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है। गढ़वा के भबनी गांव में एक 22 वर्षीय युवक का शव महुआ के पेड़ से संदिग्ध अवस्था में लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीण हत्या की आशंका जता रहे हैं, जबकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक इंस्टाग्राम पोस्ट के खिलाफ भाजपा ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने तत्काल प्राथमिकी और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने को कहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कांगड़ा में नदी नाले उफान पर है और एक कार बह गई। नादौन उपमंडल में सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है, जबकि कई स्थानों पर जलभराव और भूस्खलन की खबरें हैं। 50 दिनों में 197 मौत, 313 लोग घायल। हिमाचल में कब थमेगा कुदरत का कहर? 88 रास्ते अभी भी बंद। हिमाचल प्रदेश में 23 जून से मानसून आपदा के 50 दिनों में 197 लोगों की मौत हुई है और 1000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क से फिसलकर खेत में गिरी कार, हादसे में 6 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बुधवार सुबह एक सड़क हादसे में 6 लोग घायल हो गए। जिले के खवास इलाके में एक गाड़ी सड़क से फिसलकर खेतों में जा गिरी। जम्मू के बनतालाब के खेरी इलाके में जमीन धंसने से करीब 10 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे प्रभावित परिवार टेंटों में रहने को मजबूर हैं। यह घटना पिछले साल भी हुई थी और लोग अभी भी प्रशासन से स्थायी समाधान व मदद की उम्मीद कर रहे हैं। कोलकाता के होटल में आधी रात मचा हाहाकार, आग में 9 जिंदगियां खत्म, एसी ब्लास्ट का शक, 6 घायल।
कोलकाता की मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। मृतकों में बांग्लादेशी नागरिक शामिल थे जो इलाज के लिए शहर आए थे। पता एक ही लेकिन किचन अलग। बंगाल की जनगणना में परिवार की पहचान करने के लिए अब रसोई बनेगी आधार। पश्चिम बंगाल जनगणना में परिवार की पहचान के लिए रसोई को मुख्य नियम बनाया गया है, न कि पते को। जनगणना निदेशक ने स्पष्ट किया कि एक ही पते पर अलग अलग रसोई वाले कई परिवार हो सकते हैं। दूध नहीं, पाम ऑयल और स्टार्च से बन रहा एनालॉग पनीर। ओडिशा के कटक और भद्रक में विभाग ने मारा छापा। ओडिशा में सिंथेटिक पनीर की बिक्री पर चिंता के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने कटक और भद्रक में जांच अभियान तेज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में नए डीजीपी की नियुक्ति से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई 2 सितंबर तक टाल दी है। याचिका में आरोप है कि राज्य सरकार प्रकाश सिंह मामले के निर्देशों का उल्लंघन कर जूनियर अधिकारी को शामिल करने का प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र में लागू होने से पहले ही हुआ धर्मांतरण रोधी कानून का इस्तेमाल। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ लिया एक्शन। पुणे पुलिस ने स्वीकार किया कि उन्होंने महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2026 के तहत 2 व्यक्तियों पर जल्दबाजी में आरोप लगाए थे, जबकि ये कानून अभी लागू नहीं हुआ था। स्निफर डॉग का भौंकना हत्या का सबूत नहीं। बारामती कोर्ट ने 2 साल पुराने मर्डर केस में आरोपी को किया बरी। बारामती कोर्ट ने एक हत्या के आरोपी को बरी कर दिया, ये कहते हुए कि स्निफर डॉग के सबूत हत्या साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ट्रेन में अफ्रीकी नागरिक ने चलाया फायर एक्सटिंग्विशर। रेलवे पुलिस की पूछताछ के दौरान मौत। गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस में यात्रियों से झड़प के बाद सूरत में एक अफ्रीकी नागरिक की मौत हो गई। आरपीएफ पूछताछ के दौरान वे बेहोश हो गया। बस्ती में भूमि विवादों का होगा निस्तारण। सभी थानों पर दर्ज होंगे लेखपालों के नाम। बस्ती मंडल में भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब सभी थानों में लेखपालों के नाम और मोबाइल नंबर दर्ज होंगे और वे थाना समाधान दिवस पर मौजूद रहेंगे। मूसलाधार बारिश के कारण सोराव क्षेत्र के शेखपुर सराय में एक विशालकाय मगरमच्छ उफनते नाले से आबादी की ओर बढ़ता देखा गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन मगरमच्छ का पता नहीं चला और प्रशासन ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया। बस की छत पर चढ़े राजद कार्यकर्ता। बीजेपी ऑफिस के बाहर नारेबाजी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजभवन मार्च कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। क्या बदल जाएगा बक्सर का नाम? संतों ने बताया तपोभूमि। विरोधी बोले हजारों साल पुरानी है पहचान। बक्सर का नाम बदलकर सिद्धाश्रम करने की मांग पर बहस तेज हो गई है, जिसमें एक पक्ष इसे प्राचीन पहचान और धार्मिक पर्यटन से जोड़ रहा है। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। उन्हें बुधवार सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। जया बच्चन से जुड़ी अश्लील सामग्री तुरंत करे ब्लॉक। केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरसंचार विभाग को अभिनेत्री जया बच्चन से संबंधित ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक सामग्री को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। ईडी की कार्यवाही पर भगवंत मान का भाजपा पर हमला। बोले चुनाव से पहले विरोधियों को जेल भेजना लोकतंत्र के खिलाफ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ईडी कार्रवाई को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। ईडी ने नितिन गोयल सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी का आधार बताया। सरकार कानूनी विकल्प देख रही है। पंजाब कांग्रेस में कब खत्म होगी खींचतान? कार्य समिति की बैठक से चरणजीत चन्नी ने बनाई दूरी। कांग्रेस कार्य समिति की दिल्ली बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी शामिल नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि पीएचडी की अंतिम परीक्षा के कारण उन्होंने दूरी बनाई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 22 साल पुराने दहेज मृत्यु मामले में पति भानु प्रकाश को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पंच संदेह से परे आरोप साबित नहीं कर सका, जिसके चलते 7 साल की सजा रद्द की गई। कुरुक्षेत्र के संस्कृति स्कूल ने लहराया परचम। सीएम सैनी ने की जमकर तारीफ। पढ़ाई और सुविधाओं में हासिल किया दूसरा स्थान। बाबेन के राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ने हरियाणा के राजकीय आदर्श संस्कृति विद्यालयों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। केंद्र सरकार के नए नियमों के अनुसार गियर वाले बाइक का लाइसेंस रखने वाले स्कूटर भी चला सकेंगे, लेकिन बिना गियर वाले वाहन का लाइसेंस धारक गियर वाली बाइक नहीं चला पाएगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड, पुलकित मौर्य और अन्य दोषियों को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के अभियुक्तों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। बंगाल झारखंड सीमा पर पुलिस की कार्रवाई। 1 करोड़ की ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बंगाल झारखंड सीमा पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए मूल्य की 510 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर 25 जुलाई से जारी छात्र आंदोलन आज शाम समाप्त हो जाएगा। छात्रों ने सरकार को न्यायिक जांच के लिए 60 दिनों का समय दिया है, अन्यथा आंदोलन फिर से शुरू करने की चेतावनी दी है।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण कांगड़ा घाटी रेल सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। पठानकोट जोगेंद्र नगर नैरोगेज ट्रक पर मलबा और पेड़ गिरने से उत्तर रेलवे ने ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। पठानकोट मंडी 4 लेन पर दर्दनाक हादसा। नूरपुर में बस ने स्कूटी सवार रौंदा, सिंगल लेन किया ट्रैफिक। बना दुर्घटना का कारण। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पठानकोट मंडी 4 लेन पर एक दर्दनाक हादसे में बस ने स्कूटी सवार 22 वर्षीय शिव कुमार को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के हीरानगर में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया और आवाजाही प्रभावित हुई। धान के खेतों में पानी घुसने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं सड़कों पर जलभराव और कटाव ने वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उधमपुर में तवी नदी पर 5.4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 98 मीटर लंबे पुल का टेंडर हो गया है, जिससे हजारों ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की मजबूरी से राहत मिलेगी। कोलकाता अग्निकांड में दमकल कर्मियों की त्वरित कार्रवाई से बची 80 लोगों की जान। मंत्री ने जांच के दिए निर्देश। मध्य कोलकाता की एक इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से करीब 80 लोगों को बचाया गया। ओडिशा सरकार राज्य को देश के प्रमुख सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिक ने गुजरात में CG सेमीकैन माइक्रोन सेमीकंडक्टर सुविधाओं का दौरा कर जानकारी ली। कटक के बादामबाड़ी थाना क्षेत्र में एक होटल में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी होटल कर्मचारी ज्ञान रंजन सेठी को गिरफ्तार किया है। मामले में पहले ही 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुणे के जुन्नर इलाके में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई, जिसमें 25 वर्षीय पड़ोसी को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना से पूरे इलाके में भारी आक्रोश है और ग्रामीण आरोपी को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग कर रहे हैं। सीधा जवाब नहीं दिया तो लगेगा 10 लाख का जुर्माना। SR के अजय और टाइगर श्रॉफ को तुकाराम मुंडे चेतावनी। महाराष्ट्र FDA ने इलायची की आड़ में पान मसाला का सरोगेट विज्ञापन करने वाले शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस भेजा है। वडोदरा में गे डेटिंग ऐप के जरिए संपर्क में आए 2 दोस्त, होटल के कमरे में एक ही रहस्यमयी मौत। वडोदरा के एक होटल में 29 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि वह गे डेटिंग ऐप के जरिए मिले दोस्त के साथ रुका था। नितिन नवीन की टीम में जगह मिलने पर रोहन गुप्ता को क्यों नहीं दी बधाई? पूर्व CM नितिन पटेल ने बताई वजह। पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने भाजपा की राष्ट्रीय टीम में शामिल रोहन गुप्ता को बधाई न देने पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि रोहन से उनका कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं है।